Namaskar and Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Dr. Sanjay Om and today our topic is sublingual buccal root. हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। उसमें हमने एंट्रल रूट्स की दो टाइप ऑरल एंड सबलिंगुअल की डेफिनेशंस को पढ़ा था और हमने ऑरल रूट की ऑरल प्रिपरेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स को डिस्कस किया था। एंड आज जो है हम सबलिंगुअल रूट को डिस्कस करेंगे जिसमें हम सबलिंगुअल रूट के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स को देखेंगे। सबसे पहले सबलिंगुअल या फिर बकल रूट से क्या मुराद है। सबलिंगुअल एक ऐसा रूट है जिसमें हम अपनी ड्रग को जो है वो अपनी ज़बान के नीचे प्लेस करते हैं और ज़बान के नीचे रखने के बाद वो ड्रग जो है वो डिफ्यूज़ होती है और हमारी कैपिलरी नेटवर्क में, और हमारे कैपिलरी नेटवर्क उस ड्रग को एब्जॉर्ब करने के बाद उसे सिस्टमिक सर्कुलेशन तक पहुंचाती हैं और सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो ड्रग अपना थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। अगर हम उस ड्रग को अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं तो हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं डेट इज़ सबलिंगुअल, और अगर उसी ड्रग को या फिर किसी और ड्रग को जो है वो हम हमारे जो माउथ की जो कैविटी है जिसमें हमारे गम्स या गम्स या चिक का जो पोर्शन है, मतलब ज़बान के नीचे के अलावा जितना पोर्शन है, ज़बान के फ्लोर के अलावा जितना पोर्शन है, उस पोर्शन में अगर हम अपने माउथ के किसी भी रीजन में अपनी किसी भी ड्रग को रखते हैं और अगर वो वहाँ से जो है वो डिफ्यूज़ होती है ब्लड कैपिलरीज़ के अंदर, सो वो हमारे बकल रूट में आ जाती हैं। आप इस डायग्राम को देखिएगा, इस डायग्राम में ये जो रीजन है ये बकल है और ये जो टंग के नीचे का रीजन है ये हमारे पास सबलिंगुअल रूट में आता है। अब हम सबलिंगुअल या बकल रूट के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा रूट है जिसमें रैपिड एब्जॉर्प्शन होती हैं। अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकॉल करें जिसमें हमने ऑरल रूट को डिस्कस किया था, ऑरल रूट के अंदर जीआई ट्रैक इन्वॉल्व होता है और ड्रग को जो है वो अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने में मिनिमम 20 मिनट्स से ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो हमारे माउथ से होती हुई जीआई ट्रैक देन इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब होती हैं और फिर हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँचती हैं। लेकिन सबलिंगुअल या बकल रूट से जो ड्रग ली जाती है वो विद इन सेकंड्स जो है वो हमारी कैपिलरीज़ के थ्रू जो है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। मींस बहुत ही ज़्यादा रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है। सेकंड चीज़ ये कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंस होती है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में हमें कोई टेक्निकल पर्सन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इस मेडिसिन को जो है वो ज़बान के नीचे या अपने माउथ में रखकर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि इस ड्रग के थ्रू या इस रूट के थ्रू जो है वो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओरल रूट के अंदर जीआई ट्रैक इन्वॉल्व होता है, लेकिन सबलिंगुअल या बकल रूट में जीआई ट्रैक नहीं होता। यहाँ पर हम अपनी मेडिसिन को जो है वो अपनी टंग के नीचे या अपनी माउथ कैविटी में कहीं भी रखते हैं तो वहाँ से वो डिफ्यूज़ होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज़ में, देन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है और अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है। मीन्स कि यहाँ पर जीआई इन्वायरमेंट इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लास्ट ओरल रूट के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो हमारे लो पीएच स्टमक की वजह से जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती थी, तो यहाँ पर उन ड्रग्स का जो है वो इनएक्टिवेट होने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते। और अगर मज़ीद हम देखें तो यहाँ पर फ़र्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होता, फ़र्स्ट पास इफ़ेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि ये ड्रग जो है वो जीआई ट्रैक या स्टमक या हार्श एनवायरनमेंट से नहीं गुजरती। ये डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में जो है वो चली जाती है और तकरीबन 98 to 100% जो है वो एब्जॉर्प्शन होती है। मींस आप अगर जितनी भी ड्रग लेंगे उस ड्रग का 98 से 100% जो है वो एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन ओरल रूट के अंदर ऐसा नहीं होता। ओरल रूट में जितनी भी आप ड्रग्स देते हैं उसकी जो है वो 1/3 या इतनी जो है मेडिसिन जो है वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। अब हम जो है एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं कि हमारी जो ये ड्रग्स हैं, जो ड्रग्स सबलिंगुअल या बकल रूट से जाती हैं, ये जो है ज़्यादातर हमारी ब्लड कैपिलरीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं और ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू एब्जॉर्ब होकर हमारी स्टमक में जाती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो एक टैबलेट है डेट इज़ नाइट्रोग्लिसरीन। ये जो है वो एंटी इंजाइनल टैबलेट है, मतलब जैसे इंजाइना की जब डिजीज़ होती है तो इंजाइना के अंदर ये टैबलेट दे दी जाती है और ये टैबलेट जो है 90% से ज़्यादा जो है हमारे लिवर जो है इसे मेटाबोलाइज कर देता है। ठीक है, इसी वजह से जो है हम इस ड्रग को ऑरली नहीं देते, मतलब ऑरल नहीं देते, हम अपने माउथ के थ्रू जीआई ट्रैक से नहीं गुजारते, क्योंकि अगर इस ड्रग को हम माउथ के थ्रू देंगे तो ये हमारे स्टमक से होती हुई
जब इंटेस्टीन और इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में पहुंचेगी तो ये टैबलेट 90% जो है वो एलिमिनेट हो चुकी होगी, ज़ाया हो चुकी होगी। तो इसी वजह से हम नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है, दैट इज़ एंटी इंजाइनल टैबलेट, इंजाइनल टैबलेट को जो है हम सबलिंगुअल पाथ के थ्रू देते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो है वो 100% एब्जॉर्ब होती है और एब्जॉर्ब होने के बाद ये अपना इफ़ेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। सो यहाँ पे एडवांटेज क्या है हमारा? एडवांटेज ये है कि ये फर्स्ट पास इफ़ेक्ट को बाईपास करते हैं, मतलब फर्स्ट पास इफ़ेक्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, स्टमक की डिस्ट्रैक्शंस इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। इसके साथ साथ जो है ये बहुत ही जल्दी फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट यानी अपना जो इफ़ेक्ट है ड्रग का वो प्रोड्यूस करती हैं विद इन सेकेंड्स ये अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ड्रग की स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। क्यों मेंटेन रहती है? क्योंकि जो माउथ में जो हमारा स्लाइवा होता है वो न्यूट्रल होता है, जबकि अगर हम इसे ओरल रूट के थ्रू लेते तो स्टमक जो है वो एसिडिक होता है। और इस रूट का एक एडवांटेज ये है कि इस ड्रग के अंदर जो है, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सबलिंगुअल या बकल रूट के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनकी क्वांटिटी बहुत कम है, मतलब लिमिटेड ड्रग्स हैं जो हम सबलिंगुअल या बकल रूट के थ्रू लेंगे, क्योंकि हर ड्रग जो है वो हमारे माउथ के अंदर डिसइंटीग्रेट नहीं होती, डिफ्यूज़ नहीं होती, तो कुछ ही लिमिटेड ड्रग्स हैं हमारे पास। इसके साथ साथ जो है एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर हम जो है कोई ड्रग अपने माउथ के अंदर रखते हैं और वो माउथ में हो, जब तक वो डिफ्यूज़ होती है उसी दौरान अगर वो ड्रग जो है वो सॉलो कर लेते हैं हम, अगर उसके कुछ पार्ट सॉलो कर लेते हैं तो फिर ये एक डिसएडवांटेज है कि समझ लें कि 100% ड्रग में आपने 80% जो एब्जॉर्ब की और 20% सॉलो कर ली, तो 20% जो है आपके थेरेपेटिक इफ़ेक्ट में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। इसके साथ एक चीज़ ये है कि ये ड्रग जो है अगर हम अपने माउथ के अंदर कोई ड्रग रखते हैं सबलिंगुअल या बकल रूट के थ्रू, तो इस रूट के अंदर जो भी ड्रग यूज़ होगी उसकी डोज़ इतनी ज़्यादा नहीं होगी। हम बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर या कम डोज़ की जो ड्रग है वो यूज़ करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट की जो डोज़ है वो अपने माउथ में हम ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, क्योंकि ज़्यादा डोज़ होगी तो जो टैबलेट है या जो भी चीज़ हमारे पास वो ज़्यादा देर तक हमारे माउथ में रहेगी, और ज़्यादा देर तक किसी टैबलेट को जो है वो माउथ में रखना इट्स नॉट सूटेबल, ठीक है, या हम नहीं रख सकते, क्योंकि हो सकता है कि पेशेंट्स जो है वो इतनी बेहतर कंडीशन में ना हो और वो उसे निगल ले, ठीक है, सॉलो कर ले, तो फिर वही बात आ गई कि जो इफ़ेक्ट है वो कम प्रोड्यूस होगा। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है हमारे पास कैपोटिन के नाम से, ये एक एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है जो आपने देखी होगी। ये मेडिसिन भी यूज़ होती है, कैप्टोप्रिल इसका फार्मूला है, जो कि सबलिंगुअल रूट के थ्रू जो है हम देखते हैं। जब बहुत ज़्यादा जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है तो डॉक्टर जो है इसे एज अ एमरजेंसी के तौर पे कैपोटिन सबलिंगुअली देखते हैं, ताकि वो बहुत जल्दी विद इन सेकेंड्स जो है वो एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होने के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करती है। एंड ओवरऑल थैंक यू सो मच, जॉइन माई व्हाट्सएप ग्रुप, एंड अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। होगी मुलाकात अपने नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।